एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोजिट एरिया। आज से हम 10th मैथमेटिक्स का नया पार्ट चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स, या यूं कहें कि आज से हम हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज में 10th का मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका पहला चैप्टर रियल नंबर्स होने जा रहा है। कोशिश करूंगा कि आपको सारे मैथमेटिक्स के बेसिक क्लियर हो और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक्चुअली जो मैथ्स बना हुआ है वो एक कॉन्सेप्ट का बंच ही है। हर यूनिट के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को रिलेटेड करके एक यूनिट बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर 10th की जो पहली यूनिट है उसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर सभी प्रकार के नंबर्स के कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। सभी प्रकार के नंबर्स पढ़ने के बाद में, उनको जानने के बाद में, उससे जो रियल नंबर बनता है वो रियल नंबर के अंदर सारे प्रकार के नंबर आते हैं। उनको लेकर यहाँ पर यूनिट डिज़ाइन की गई है। कुछ थ्योरम्स है उसके अंदर, काफ़ी सारे और अदर HCl LCM संबंधी मटेरियल है। रियल का अर्थ होता है कि वास्तविक। रियल का अर्थ होता है वास्तविक, मतलब वे नंबर्स जो वास्तविक नंबर्स हो। अगर हम वास्तविक को अपोजिट फॉर्म में देखें, विपरीत तरह से देखें, तो इसका मतलब होता है अवास्तविक। अवास्तविक मतलब इमेजनरी, वे संख्याएं जो इमेजनरी हो। इमेजनरी संख्याएं हम यूज जनरली करते ही नहीं है। दिनचर्या में हम जितनी भी संख्याओं का यूज करते हैं वे सारी रियल नंबर्स ही होती है। और हमारे चैप्टर में यहाँ पर जो यूज करने जा रहे हैं हम नंबर्स, वे सारे नंबर्स रियल नंबर्स ही होंगे। और यह हमारा जो चैप्टर है उसका बेस भी रियल ही होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी शेल स्टडी अबाउट डिविजिबिलिटी ऑन इंटीजर। हम इंटीजर के डिविजिबिलिटी यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। एंड विल स्टेट सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। फिर यहाँ पर रिपीट है इंटीजर। इंटीजर की प्रॉपर्टीज देखना है, इंटीजर की डिविजिबिलिटी फॉर्म देखना है। उसके बाद नेमली यूक्लिड डिवीजन लेमा, यह एक थ्योरम है, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिए हैं, उन कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें 3 से 4 चीज़ों में, हमने 3 से 4 पार्ट में इस यूनिट को डिवाइड कर लिया है। मेनली यही सब इस यूनिट के अंदर रहेगा। उसके बाद रियल नंबर्स हमारा चैप्टर का नाम है। इसमें हमें बेसिक में ऑल टाइप ऑफ नंबर्स को देखना है, मतलब कितने प्रकार के नंबर हमारे पास रियल नंबर्स के अंदर होते हैं, कितने टाइप के नंबर्स से मिलकर हमारी रियल नंबर बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट। सबसे पहले हमें देखना है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या नंबर्स इंक्लूड होते हैं, पहले हम कुछ स्लाइड के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या नंबर्स यहाँ पर इंक्लूड हैं इसके अंदर। तो क्या क्या नंबर्स है, सबसे पहले है नेचुरल नंबर ऑब्लिक काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर को ही हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। वोल नंबर्स पढ़ेंगे, हम इंटीजर्स पढ़ेंगे, यहाँ पर रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, इरेशनल पढ़ेंगे, और अदर टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वे सारे नंबर्स हम फास्ट यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो नंबर है वो नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, पहला जो हमारा नंबर है वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर एक्चुअल में क्या होता है और इसे काउंटिंग नंबर क्यों कहा जाता है, हमें समझना पड़ेगा कि नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, या काउंटिंग कहा उसे। काउंटिंग मतलब काउंटेबल जो संख्याएं होती है उनको गिनने के लिए जो हमें नंबर्स यूज होते हैं उन्हें हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। पहले के समय में जब हम इतिहास में जाएं, हजारों साल पहले जाएं, तब यह नंबर व्यवस्था नहीं थी। तब वे अपने तरीके से किसी भी चीज़, जो चीज़ें उनके पास उपलब्ध होती थी
उन्हें संसाधन बनाकर वे जो है काउंटिंग करते थे। जैसे मान लीजिए कोई जंगल में भेड़ चराने या बकरी चराने या अन्य किसी मवेशी को चराने के लिए गया और वहां पर वो कितनी मवेशी लेके गया था और कितनी मवेशी वापस शाम को लेके आया, तो इसका कैलकुलेशन वो कैसे रखता होगा। तो इसके कैलकुलेशन के लिए वह हाथ में एक थैली के अंदर उतने ही पत्थर डाल लेता था। उसे उस समय नहीं मालूम था कि ये कितने पत्थर है, लेकिन वो पत्थरों से उसकी गिनती करके चलता था कि हर एक गाय के लिए, हर एक मवेशी के लिए एक पत्थर वो अपनी थैली के अंदर डाल लेता था, उसे कलेक्ट करके बांध कर रख लेता था और शाम को काउंटिंग उन पत्थरों से एक एक करके कर लिया करता था। इस प्रकार वो काउंटिंग में जो पत्थरों का उपयोग करता था। लेकिन ये जो तरीका था यह बिल्कुल नेचुरल तरीका था, इसे ही हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। उसके बाद आगे इन संख्याओं को नाम दे दिया गया 1 2 3 4 5 6, मतलब जिन संख्याओं की गिनती हो पाए, जिन वस्तुओं की गिनती के लिए हमें जो नंबर्स का उपयोग करते हैं उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहेंगे और उन्हें ही हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन होती है कि नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जितने भी आपके इंटीजर है उसके अंदर इंटीजर में हमारे पास इंटीजर हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है कि धनात्मक संख्याएं कौन सी, जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। 1 टू इन्फिनिटी मतलब आप जो है इसे n से डिनोट करते हैं और स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 4 अप टू जहां तक आप संख्याओं को ले जा सकते हैं। और यहाँ पर संख्याओं की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि हर संख्या के प्लस में अगर 1 कर दिया जाए तो नेक्स्ट संख्या हमें मिल जाती है। तो ये संख्याएं हमारी जाती है इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक संख्याएं चली गई और इसे ही हम जो है नेचुरल नंबर कहेंगे। और इसका सेकेंड नेम आपको याद होना चाहिए काउंटिंग नंबर्स। इसे काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। आपको यह संख्याएं जो है काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानी जाती है। नेचुरल नंबर्स इस प्रकार से होते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनिटी, जो मैं आपको यहाँ पर लिख के दे चुका हूँ। टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के क्या टाइप होते हैं यह हमें बहुत महत्वपूर्ण देखना है। नंबर 1 यहाँ पर दिया है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके अंदर हम नेचुरल नंबर्स के कुछ हिस्से देखेंगे कि नेचुरल नंबर से भी कुछ भागों में बटा हुआ है। तो नेचुरल नंबर्स में सबसे पहले है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से नंबर लिखे हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूं इसके अंदर प्राइम नंबर्स। आप देखना चाह रहे हैं इसके अंदर प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनमें, फिर से आप सुनिएगा, जिनमें स्वयं का और एक का दोनों का भाग चला जाए वे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, तो 1 में आप अगर किसी संख्या का भाग लगाने की कोशिश करते हैं तो वह संख्या होती है सिर्फ 1। अगर आप 2 में किसी संख्या का भाग लगाएंगे तो आपको 2 का लग जाएगा और 1 का लग जाएगा। अगर 3 में आप लगाएंगे तो 1 3 का लग जाएगा और 1 का चला जाएगा। अगर 4 में आप किसी संख्या का भाग देने की कोशिश करेंगे तो 4 का चला जाएगा, 1 2 का चला जाएगा, 1 का चला जाएगा। तो यहाँ पर प्राइम नंबर की डेफिनेशन यह कहती है कि वह वे संख्याएं जिन संख्याओं के अंदर स्वयं का और 1 का भाग चला जाता हो, वे संख्याएं आपकी प्राइम नंबर्स कहलाती है। प्राइम नंबर्स होने के लिए एक आवश्यक टर्म है कि उस संख्या के अंदर वह संख्या प्राइम नंबर तब कहलाएगी जब उस संख्या में उस स्वयं का और 1 का भाग चला जाए, तब वह संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। हिंदी में इसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ये सब अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर से। जैसे 2 है, 3 है, 4 को हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एक 4 का भाग चला जाएगा, एक 2 का भाग चला जाएगा और एक 1 का भाग चला जाएगा, इसलिए यह नंबर हमारा प्राइम नंबर
नहीं होगा, 5 हमारा प्राइम नंबर होगा, क्योंकि इसके अंदर स्वयं 5 का और 1 का भाग जाता है। यदि हम 6 को देखें तो 6 में हमें 3 संख्याओं का भाग चला जाएगा और 4 का चला जाएगा, एक का चला जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 का स्वयं चला जाएगा। मतलब यह जो संख्या है यह हमारी प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको ये सारे नंबर्स जो है नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर हमने पढ़ा है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती है। इसके बाद इवन और ऑड जो नंबर्स होते हैं वे सभी नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, इवन और ऑड। तो इवन के अंदर हम देखते हैं 2, 4, 6, 8 इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वे सब इवन है। ऑड के अंदर 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब हमारे ऑड नंबर्स। तो ये सारे नंबर भी नेचुरल नंबर के ही पार्ट हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर में हमने देखा था कि वे संख्याएं जिन संख्याओं में स्वयं का और 1 का भाग चला जाता है वे सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके अपोजिट कंपोजिट नंबर के अंदर वे नंबर जिनमें स्वयं का, 1 का और अनादर किसी एक और संख्या का भाग चला जाए वे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने अभी देखा था 4 में हम अगर भाग लगाएं तो 1 का चला जाएगा, 4 में 2 का भाग भी चला जाता है और 4 में 4 का भाग चला जाता है। तो हमारा प्राइम नंबर होने के लिए शर्त ये थी कि स्वयं और 1 का भाग चला जाना चाहिए, इसके बाद किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। इसके बाद में अगर किसी एक संख्या का और यहाँ पर भाग जाता है तो वह नंबर हमारा जो है कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 हो गया, 6 हो गया, 6 को देखते हैं हम, 6 को देखते हैं। 6 के अंदर हमने देखा 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और स्वयं 6 का जाता है। तो यहाँ पर 6 जो है 4 संख्याओं से डिविजेबल है, इसलिए यह नंबर हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारा को प्राइम नंबर का। को प्राइम नंबर के अंदर वे नंबर्स जिन 2 नंबर्स का अगर हम फैक्टर देखें तो कॉमन फैक्टर में सिर्फ वहां पर हमें 1 ही मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 और 3, 2 और 3 को अगर देखें हम इसके फैक्टर करते हैं, मान लीजिए 2 और 1, इसके फैक्टर में भी हम 3 और 1 देखेंगे। इसमें जो 1 है ये दोनों में कॉमन है, 1 यहाँ पर दोनों में कॉमन है। इस कारण से हमारा 2 और 3 को प्राइम नंबर हो जाता है। को प्राइम नंबर होने के लिए शर्त है कि उन दोनों में कोई एक फैक्टर कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर जिन जिन संख्याओं में एक फैक्टर कॉमन होता है जनरली वे संख्याएं को प्राइम नंबर कहलाती है, आपस में होती है। इसके बाद आगे कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर के ऊपर आएंगे। अब नेक्स्ट हमारा नंबर है होल नंबर। यहाँ पर हमें पढ़ना है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर्स मतलब अभी हमने जो नेचुरल नंबर पढ़ा उसमें जो हमने काउंटिंग नंबर पढ़ा उसमें नंबर्स को स्टार्ट किया था 1 से, और यहाँ पर होल नंबर्स आर अल्सो ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट आपको कर लेना है कि 0 यहाँ पर नेचुरल नंबर के प्लस में अगर आ जाता है तो वे नंबर्स हमारी होल नंबर्स
हो जाएगी। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। 1 से लेकर ये सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स है, लेकिन इसमें अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो ये सारे नंबर्स हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग अगर 0 कर दिया जाए पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर तो हमारे वे नंबर्स होल नंबर्स बन जाते हैं। फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होने वाले सारे नंबर्स आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। दे ऑल्सो डोंट इंक्लूड फ्रैक्शनल एंड डेसिमल पार्ट्स, मतलब इसके अंदर कभी भी आपको फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट इंक्लूड नहीं मिलेगा। आपको एक कंप्लीट नंबर ही यहाँ पर लेना है। तो वो नंबर्स हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर इन्फिनिटी तक रहने वाले हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा इंटीजर। इंटीजर के अंदर 0 ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर का बंच होता है। इसके अंदर आपका हमने भी देखा कि नेचुरल नंबर के अंदर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर से हमने +0 कर दिया, 0 को और ऐड कर दिया, और इसके बाद में बात आती है इंटीजर की। इंटीजर के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाए तो उसे हम कहेंगे इंटीजर। इसका सिंबल है जेड। तो जेड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने बिल्कुल यहाँ पर आपको कलर दिखाए हैं कि ये जो कलर है आपका पॉजिटिव नंबर्स का है, ये येलो कलर आपको यहाँ पर दिखा रहा है नेगेटिव नंबर्स को, और ये आपका जो 0 है यहाँ पर ये 0 दिख रहा है। मतलब इसमें 3 टाइप के अलग अलग नंबर से, एक 0 है, 0 को हम null भी कहते हैं, और यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, और यहाँ पर ये नेगेटिव इंटीजर्स है। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल हमारे पास बन जाता है इंटीजर। ये इंटीजर्स इस प्रकार से दिखाए जाते हैं, इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं, जिसके अंदर सारी माइनस की संख्याएं, सारी प्लस की संख्याएं और 0 इंक्लूड हो, उन सारे नंबर्स को मिलकर हम कहेंगे इंटीजर। सबसे महत्वपूर्ण इसका जो सिंबल होता है वो होता है जेड। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। ये हमारा इंटीजर था। अब कुछ चार्ट यहाँ पर बने हुए हैं इंटीजर से, ये जो नंबर्स हमने पढ़े हैं उससे संबंध में, तो हम इसे समझ लेते हैं कि ये क्या है। इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। इंटीजर के अंदर 2 प्रकार के नंबर है, एक नेगेटिव नंबर से और एक होल नंबर से है। नेगेटिव नंबर्स हमारे सारे ऋणात्मक नंबर जो संख्या रेखा में 0 के इस तरफ, ये वाले सारे नंबर्स जो है हमारे ये नेगेटिव इंटीजर से हैं। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स, और 0 को अगर मिला दिया जाए तो ये सारे जो नंबर होते हैं पॉजिटिव प्लस 0 मिलकर होल नंबर्स बन जाते हैं। और होल नंबर्स के अंदर 2 प्रकार के नंबर बन जाते हैं। एक हमारा 0 को अलग निकाल दिया जाए तो बाकी के जो नंबर बचते हैं वे नंबर हमारे नेचुरल नंबर बनते हैं या बचते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, तो यह सारे नेचुरल नंबर होल नंबर से होते हैं। क्या सारे होल नंबर से इंटीजर है, तो यह सारे होल नंबर से इंटीजर होते हैं। क्या सारे नेगेटिव नंबर से इंटीजर होते हैं, यह सारे नेगेटिव नंबर इंटीजर्स होते हैं। इस प्रकार के आपको ट्रू और फॉल्स में कथन पूछे जाते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये टेबल बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए कि किस नंबर से कौन सा नंबर बना है या किस सेट के अंदर कौन सा सेट इन्वॉल्व है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक चीज और यहाँ पर दी हुई है इसमें कि वैल्यू डिक्रीज और वैल्यू इंक्रीज। यहाँ पर इस तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारे नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरफ बढ़ने पर हमें वैल्यू इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, और इस तरफ आने पर हमारी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। एक चीज और यहाँ पर छोटी सी ध्यान देने योग्य है कि मान लीजिए हम आपसे कहें कि -3 और -6 में बड़ी संख्या कौन सी है आपको, तो इस तरफ बढ़ने पर हमेशा वैल्यू बढ़ती है। ये जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव के केस में ही बढ़े। इस तरफ बढ़ने पर हमेशा
नंबर्स की वैल्यू बढ़ती है और इस तरफ बढ़ने पर हमेशा वैल्यू घटती है। तो यहाँ पर -6 और -3 में से अगर देखा जाए कि कौन ज़्यादा बड़ा है तो हम यहाँ पर कहेंगे -3 की वैल्यू ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, और हम क्लियर इस चीज़ को कर चुके हैं कि इस तरफ बढ़ने पर हमेशा ऑलवेज आप संख्या रेखा के ऊपर इस तरफ बढ़ेंगे तो आपको जो वैल्यू यहाँ पर पहले मिलेगी और जो बाद में मिलेगी तो बाद वाली जो वैल्यू रहेगी उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, उस नंबर्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। और हम कहें इसके बाद कि -2 और -3 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पर +2 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है। और उसके बाद हम वही बात कहेंगे, दोहराएंगे कि संख्या रेखा पर उसे फिट कर कर देखिए कि कौन उस तरफ आ रहा है, तो जो इस तरफ आ रहा है वो बड़ा है और जो इस तरफ आ रहा है वो छोटा है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर बिल्कुल ध्यान में रखना है। यही मैथमेटिक्स का बेसिक पार्ट होता है। इसके बाद हमारे जो नंबर्स आते हैं वे हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज ए रेशो। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है रेशो। रेशो मतलब एक अनुपात के रूप में जिन्हें लिखा जाता है वे नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ऑफ वन नंबर्स और अनदर नंबर्स इज रिटन एज ए रेशनल नंबर्स। इनको जो है P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। मीन्स एनी नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब P/Q की फॉर्म में इसे लिखा जाता है। एंड इसे Q से, कैपिटल Q से दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक शर्त होती है Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। इसके बाद हमारा ये है रेशनल नंबर। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि P/Q ये हमारा रेशनल नंबर है। यहाँ पर हमने देखा कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर हमारे इसके अंदर आ सकते हैं, किस किस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 2/3, क्या ये आपका एक रेशनल नंबर है, तो यस ये एक रेशनल नंबर है। हम लिख देते हैं 2। क्या 2 एक रेशनल नंबर है, तो यस 2 एक रेशनल नंबर है। लेकिन आप कहेंगे इसके अंदर Q कहाँ है सर, इसके अंदर Q की वैल्यू तो दिख नहीं रही है, आपको सिर्फ P की वैल्यू दिख रही है। 2 हो गया यहाँ पर, लेकिन 2 के बाद नीचे क्या है, तो नीचे हमारे पास है 1। 2/1 इसे हम लिख सकते हैं, 2/1 भी इसे लिख सकते हैं। इस कारण से यह नंबर जो है हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया। और P/Q के फॉर्म में आने से इस नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के नंबर होते हैं जो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, लेकिन उनका कुल मिलाकर बेसिक एक ही है कि P/Q के फॉर्म में वो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे जो नंबर आते हैं इरेशनल नंबर, इसके बारे में हम थोड़ा और समझेंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट होने के बाद में। इरेशनल नंबर वे नंबर जो रेशनल होने के बाद छूट जाते हैं या और नंबर्स बनते हैं, उन सारे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स की श्रेणी में डाल देते हैं और इसे हम P से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो चार्ट है, इस चार्ट के अंदर आपको सारा कुछ जितना भी हमने अभी पढ़ा है वे सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमने देखा कि वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है वे नंबर सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और होल नंबर्स के अंदर हमने एक और डिजिट ऐड किया था, वो था 0। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर लेते हैं तो वो सारे नंबर्स हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। उसके बाद बात आती है इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स को अगर ऐड कर लिया जाए तो वो नंबर्स जो हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है रेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स के अंदर 2 तरह के नंबर हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होते हैं उनके अंदर इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर ये सारे समाहित होते हैं। अभी हमने देखा था, आपको बताया भी था कि P/Q की फॉर्म में, किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वे सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है
रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं अभी हमने देखा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, लेकिन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होने से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में देखना ही इसे पर्याप्त नहीं है। इसके बाद हम इसे इस प्रकार से भी समझेंगे डेसिमल के रूप में। डेसिमल के रूप में हमें ले जाकर इसे समझना होगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमारा दशमलव भी इंक्लूड है। तो यहां पर दशमलव के रूप में अगर हम देखें तो यहां पर दो प्रकार से इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। दो प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या को हम किसी संख्या से भाग देते हैं, तो p अपान क्यू कोई संख्या है, p अपान क्यू संख्या है, p एक संख्या है, q एक संख्या है। p को जब हम q से भाग देते हैं तब हमें पॉसिबिलिटीज ये है कि इसका जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा। लेकिन दशमलव में आंसर आने पर दो तरह की कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ऐसी हो कि मान लीजिए यहां पर आया कि 0.232323 इस प्रकार से 232323 रिपीट होता ही चला जा रहा है। जब हमने p को q से भाग लगाया तो 0.2323 इस प्रकार से रिपीट होगा। इसको फाइनली ऐसे लिखा जाता है 0.23 और इसके ऊपर लगा दिया जाता बार। मतलब ये जो है नंबर 0.23 ये रिपीटेबल नंबर है, ये बार बार रिपीट होता ही चला जाएगा। इसके अपोजिट एक कंडीशन ये हो सकती है कि p अपान क्यू के बाद 0.143 खत्म। यहां पर ये इसका p में q का भाग लगाएंगे तो इससे अधिक इसके बाद पॉसिबिलिटीज नहीं होती। यहां पर ये पूरी तरह से भाग चला जाएगा और एंड हो जाएगा। मतलब इसके बाद आपके पास भाग देने के लिए कोई संख्या ही नहीं बचेगी, मतलब 0.143 पर फिनिश हो जाएगा। ये दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन में आपकी कोई संख्या है जो 2 नंबर की भी हो सकती है, 3 नंबर्स की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, कितने की भी हो सकती है, लेकिन वह एक समय के बाद वापस रिपीट होती है। एक पॉसिबिलिटीज ये है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो नंबर है यहां तक या 2 नंबर तक, 3 नंबर तक, 4 डिजिट तक, 5 डिजिट, 10 डिजिट तक जाएगा, लेकिन वो एक समय पे जाकर पूरी तरह से एंड हो जाएगा। उसके बाद आगे कोई संख्या हमें, कोई अंक हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से दो कंडीशन हमारे पास हो सकती है। और तीसरी कंडीशन p में q को भाग देने की ये हो सकती है कि 0 या कुछ भाग की संख्याएं हैं 2 3 5 7 9 6 8 4 7 7 9 5 6 8 7 0 5 ऐसा करके ये आप भाग देते जाएंगे, ये चलते जाएगी। कुछ नया डिजिट आता चला जाएगा, फिर एक नया डिजिट आएगा, फिर एक नया डिजिट आएगा, और उसका कोई सीक्वेंस भी नहीं होगा। मतलब इस प्रकार डिजिट के बाद डिजिट आते ही चले जाएंगे, और जहां तक आप भाग लगाने की कोशिश करोगे वहां तक आपकी संख्याएं बढ़ती ही चली जाएगी। तो जब इस प्रकार की कंडीशन निर्मित होती है तो उसे जो है अलग श्रेणी में रखा जाता है, और उसके लिए श्रेणी बना दी उन्होंने इरेशनल नंबर की। उस श्रेणी को यहां पर इरेशनल नंबर कहा गया है। रेशनल नंबर के अंदर हम दो प्रकार से इसे पढ़ते हैं, एक बार वाली कंडीशन और एक फिक्स कंडीशन। और इस प्रकार में मतलब आपकी संख्याओं का अंत ही नहीं हो पा रहा है तो उसे हम इरेशनल नंबर की श्रेणी में रखते हैं। और यहां पर जनरली हम इसकी पहचान के रूप में √2, √5, √ में कोई भी संख्या अगर होती है तो इसको हम जो है इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद पाई जो है इसे भी इरेशनल नंबर कहा जाता है। आप कहेंगे कि पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, या इसको p/q के फॉर्म में अगर देखें तो 22/7 होती है। लेकिन आप इसे जो है इस प्रकार से कैसे दर्शा सकते हैं, तो एक्चुअल में ये जो पाई की वैल्यू 3.14 है, जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो वहां पर इसका विस्तारित रूप आपको देखने को मिलेगा। अभी आप 10th लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो यहां पर यह फिक्स वैल्यू एक अनुमानित या यूं कहिए कि एक बहुत ही नजदीकी वैल्यू बना ली गई है। 3.14 22/7 के बराबर होता है, और ये एक फिक्स वैल्यू बना ली ताकि अभी जो हमें प्लस माइनस करना है, गुणा भाग करना है, उसके अंदर सारा काम इससे हो जाए। जब आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे तब आपको इसकी गहराइयां थोड़ी अलग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अभी पाई को जो है इरेशनल नंबर में इसीलिए रखा गया है। अभी आपको ये फिक्स दिख रहा है लेकिन ये फिक्स वैल्यू नहीं है, पाई की एक नजदीकी वैल्यू है, एक पॉसिबल वैल्यू है कि ये वैल्यू सबसे बेहतर वैल्यू हो सकती है। इसलिए इसको 3.14 या 22/7 कहकर हमें वैल्यू 10th लेवल पर दे दी गई है। तो हम इसे इरेशनल नंबर के अंदर ही रखेंगे। इसके बाद जो नंबर्स रियल नंबर के बाद छूट जाते हैं, जो नंबर रियल नंबर के बाद में आते हैं या इससे अलग हैं, वे नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने कहा था आपको कि रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक नंबर। वास्तविक के बाद ये आई यहाँ पर आ गया, इमेजिनरी नंबर्स मतलब आई लग गया है, और यहाँ पर ये सारे जो नंबर्स इनकी कैटेगरी अलग हो गई। आपको 11th क्लास के मैथमेटिक्स में ये सारे नंबर्स पहले चैप्टर के अंदर ही पढ़ने को मिलेंगे। जो चीजें यहाँ से छोड़ दी जाएगी, बाकी रख ली जाएगी, वे सारी आपको 11th के मैथ्स में पढ़ने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आप जब 11th में जाएंगे तो आपको पहला चैप्टर ही आई के नाम से मिलने वाला है। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अंदर बात सिर्फ रियल नंबर्स की होगी। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन था ये नंबर्स का, हमने देखा, समझा, और एक बार रिपीट कर लेते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं, और सारे होल और नेचुरल नंबर मिलकर इंटीजर्स बनते हैं, और सारे इंटीजर मिलकर जो है रेशनल नंबर बनते हैं, और रेशनल नंबर और इरेशनल मिलके हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी एक चार्ट अपने हिसाब से डिजाइन अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में करना है, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। तो यहाँ पर हमने अभी कंप्लीट सारे नंबर्स देख लिए हैं। अब हमारा जो चैप्टर होता है इसका पार्ट सेकंड आने पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर में आपको सारी थ्योरम्स और उनके बारे में क्या क्या बेसिक्स हैं, उन लोगों ने कौन कौन सी थ्योरम दी, और इस पार्ट में उनके क्या मीनिंग्स हैं, कैसे काम करेगी वह थ्योरम, उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे से अभी जुड़े हैं, अभी आप मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर आने वाले सभी वीडियो के सारे कंटेंट मिल पाए, उनके नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू वेरी